समर्थकों पर कार्रवाई जारी। सीएम हेमंत ने कहा, भारत ने 100 आतंकियों को निपटाया और यहाँ 53 देशद्रोही जेल में हैं। सीएम हेमंत ने बताया, असम के अलग अलग जगहों से अब्दुल आजिम और हसीनूर गिरफ्तार। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जो लगातार ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान परस्त लोगों का किस तरीके से इलाज असम में किया जा रहा है, लगातार जो है वो पोस्ट करके बताते रहते हैं कि कितने लोगों की और कहां से गिरफ्तारियां हुई है। इस बीच उन्होंने कहा है कि भारत ने 100 आतंकियों को निपटा दिया और असम में पाकिस्तानी समर्थकों पर जो है कार्रवाई जारी है। क्या कुछ और कह रहे हैं, विस्तार से जान लेते हैं। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जहां भारत ने 100 से अधिक पाकिस्तानी आतंकवादियों को खत्म कर दिया, तो वहीं असम ने उनके समर्थकों के खिलाफ जो है कार्रवाई जारी रखी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी देते हुए लिखा, 11 मई को कार्बी अंगलोंग पुलिस ने पाकिस्तानी समर्थक अजीम को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त 53 देशद्रोही जेल की हवा खा रहे हैं। सीएम शर्मा ने बताया कि एक और पड़ोसी मुल्क के समर्थक हसीनूर को धुबरी से और लखीमपुर से अब्दुल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि नया भारत आतंकवादियों को खोजकर उन्हें मार गिराएगा। शर्मा ने ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों का सफाया करने तथा पाकिस्तान में महत्वपूर्ण सैन्य और आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की। मुख्यमंत्री शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व की सराहना करते हुए ये कहा कि वह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता को परिपक्वता के साथ नेतृत्व दे रहे हैं। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वो भारत की वैश्विक ताकत के रूप में उभरती भूमिका के बारे में जनता को जागरूक करें। क्या कुछ और कह रही है सीएम शर्मा, एक बार खुद सुनिए। आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी का डीजीएमओ ने पूरे जो टेरर स्ट्राइक किया, टेरर का अड्डा में, उनका घाटी में हमने जो स्ट्राइक किया, इसका पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया। साथों में पाकिस्तान में जो सती हुआ उसका भी प्रूफ जनता का सामने लाया। आज तक कभी भी कोई राष्ट्र ने, कोई देश ने दूसरा एक देश में जाके 100 से ज्यादा मिलिटेंट को कभी मार के नहीं गिराया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा विश्व को संदेश दिया कि जहां भी टेरर होगा, जहां भी टेररिस्ट होगा, हम ढूंढ ढूंढ के उसको मारेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जैसे बिहार में बोले थे कि ये लोग जहां भी छुपा हुआ होगा, हम इनको निकालेगा और ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। आज प्रधानमंत्री जी ने अपना जो वादा किया था देश का जनता को, प्रधानमंत्री जी ने इसका पूरा वादा को निभाया और भारत का सम्मान भी बहुत ऊंचा किया। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत अभिनंदन देता हूं, भारत का सेना को नमन करता हूं कि पहला बार देश में ऐसा हुआ है कि देश मिसाइल से अटैक करते हुए 100 से ज्यादा टेररिस्ट को गिराया, टेररिस्ट को मारा। तो हम सेना बाहिनी को नमन करता हूं, सेना को नमन करता हूं, प्रधानमंत्री जी को अभिवादन करता हूं। सीज फायर हुए हैं, अगर सीज फायर उल्लंघन करते हैं पाकिस्तान, फिर हमारा सेना निश्चित रूप से उनको करारा जवाब देगा। जैसा कि आपने उनका बयान सुना, वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ देर पहले हमारे डीजीएमओ द्वारा दी गई शानदार जानकारी को सुनने के बाद हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी वीर सेना के असाधारण नेतृत्व के प्रति आभारी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 से अधिक पाकिस्तानी आतंकवादियों को खत्म किया गया और दुश्मन के महत्वपूर्ण सैन्य और आतंकी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ये अब निर्विवाद सबूतों के साथ सामने आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक मजबूत संदेश है कि नया भारत आतंकवादियों को जमीन, हवा या समुद्र कहीं भी छिपे हो ढूंढकर खत्म करेगा। वहीं आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री लगातार पाकिस्तान परस्त लोगों के खिलाफ जमकर कार्रवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले या फिर पाकिस्तान के समर्थक में पोस्ट करने वाले लोगों पर असम के मुख्यमंत्री द्वारा जमकर कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। इससे पहले भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने बयान दिया था और कहा था कि अगर पाकिस्तान परस्ती दिखाई, अगर पाकिस्तान जिंदाबाद कहा तो टांगे तोड़ देंगे। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस कार्रवाई से कांग्रेस खुश नहीं है। कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत इस मामले को लेकर बयान दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए।
मानसिक स्थिति खराब हो गई है, हमें लगता है हेमंत बिस्वा शर्मा की। उन्हें योगी जी के प्रशासन में जो आगरा में एक अस्पताल है मानसिक, उसमें उनको आवश्यकता है इलाज की, हमें ऐसा लगता है। हम योगी जी से भी जरूर कहेंगे कि इनका इलाज कराएं। पूरा देश सेना पर गौरवान्वित है, सेना ने आतंकी मारे हैं, उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा का क्या काम है। और रही बात अंदर की, तो जो भी आपराधिक तत्व हैं उनको मारना या उनके खिलाफ कार्रवाई करना, अदालती कार्रवाई करना, ये तो पूरे के पूरे शासन का, प्रशासन का, असम सरकार का काम है। इसमें कौन सा बड़ा काम आप कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ आप जुमलेबाजी करके असम की जनता को भरमा रहे हैं अपनी विफलताओं से, अपनी बेईमानी से, अपने भ्रष्टाचार से। आज की डेट में जैसा राहुल गांधी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, सिर्फ इस पर ध्यान हटाने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार ऐसी जुमलेबाजी, नाटकबाजी और नौटंकी कर रहे हैं जिसका सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा का मानसिक संतुलन जो है वो अब खराब हो चुका है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के यहाँ पर एक अस्पताल है, मैं उन्हें कहूंगा कि उनका अपना इलाज जो है वहाँ कराए। जो हमारे सैन्य बल है उन्होंने तो काम किया है, उनकी जो आप कह सकते हो उन्हें क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जो है एक भ्रष्ट नेता है। तमाम तरीके के बयान जो है वो दे रहे हैं और कह रही हैं कि इसी वजह से इस तरीके की कार्रवाई वो कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसकी डिटेल साझा की है। इससे भी कई बार कई पोस्ट में उन्होंने आंकड़े बताते रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान परस्ती दिखाने वाले लोगों के खिलाफ असम की सरकार जो है वो काम कर रही है। पाकिस्तान परस्ती दिखाने वालों के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री जो है वो कार्रवाई करा रहे हैं। इसे लेकर जो है सख्त निर्देश दे दिए गए थे। पहले ही असम के मुख्यमंत्री ने शुरुआत में जब पहलगाम अटैक के बाद भारत ने जब जवाबी कार्रवाई शुरू की, जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और पहलगाम अटैक के ठीक बाद जो एक समय जो है मिला था, इस दौरान कई सारे ऐसे लोग थे जो कि पहलगाम आतंकियों को धन्यवाद जता रहे थे, उन आतंकियों के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद दिख रहे थे, तमाम तरीके की जो चीजें देखने के लिए मिल रही थी। यानी साफ तौर पर ऐसे लोग जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत में ही जीते हैं और उसके बाद पाकिस्तान परिस्थिति दिखा रहे थे, पाकिस्तान के लिए चीजें लिख रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे थे, जिसके बाद उनके खिलाफ लगातार कार्रवाइयों का सिलसिला देखने के लिए मिला, लगातार कार्रवाई का जो है दौर देखने के लिए मिला। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुरुआत से लेकर अंत तक जो है इनके खिलाफ जबरदस्त जो है कार्रवाई के आदेश दे रखे थे। तो एक एक करके वो पोस्ट करते गए, बताया कि कहां कहां से किसे किसे जो है गिरफ्तार किया गया है और अब इसी लिस्ट में और लोगों के नाम जो है शामिल हो चुके हैं। और इसी के साथ उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय सेना ने 100 आतंकियों को मार गिराया। तो यहाँ पर जो है उन्होंने बताया कि कैसे 53 देशद्रोही जो है इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे इन आतंकवादियों के समर्थकों के खिलाफ जो है कार्रवाई असम में देखने के लिए मिल रही है। उन्होंने बताया कि 11 मई को कार्बी अंगलोन पुलिस ने पाकिस्तानी समर्थक अजीम को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ इस तरीके से अब्दुल को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि एक और पड़ोसी मुल्क के समर्थक है हसीनूर, उसको दुबरी से और लखीमपुर से अब्दुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ऐसे में इस असम के मुख्यमंत्री लगातार जो है पाकिस्तान पर लोगों के खिलाफ जमकर कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। बयान भी आपने उनके सुने हैं और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।